हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, कल हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, जहाँ पर दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या थे, वॉलेटाइल थे, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर निकालना स्टार्ट कर देते थे। आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है और उसमें से जो सॉल्वेंट है वो तो वॉलेटाइल है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो वॉलेटाइल नहीं है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो अपने मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर नहीं निकालता। तो वेपर प्रेशर बनेगा कहाँ से? ठीक है बेटा, तो देखिए थोड़ा थोड़ा लिख के और जब समझते हैं। इफ इन द सॉल्यूशन solute B is non-volatile, then the vapor pressure of the solution is equal to the vapor pressure of सॉल्वेंट देखो बेटा, मतलब क्या है, देखो जब ये सॉलिड जो सॉल्यूट है हमारा वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब जब उसके सॉल्यूशन में वेपर ही नहीं होंगे तो उसका वेपर प्रेशर तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो केवल किसके इक्वल रह जाएगा? जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल रह जाएगा, है ना। देखो मान के चलिए हमने एक इस तरीके से लिए, जैसे उसमें तो ये था कि दोनों ही वॉलेटाइल थे, दोनों अपना अपना वेपर्स निकाल रहे थे। तो पीएस हमने क्या निकाला था? पीए प्लस पीबी दोनों का इक्वल था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, हमने नॉन वॉलेटाइल ले लिया है तो सॉल्यूट के तो काउंट ही नहीं होंगे, किसका रहेगा? केवल पीएस किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू द किसके हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट के। किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के हो जाएगा। तो लिखिए, कैसे लिख दोगे आप? पीएस इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट। आप ए लिखना चाहो लिख दो, वरना नहीं लिख सकते, क्योंकि जब सिर्फ है ही इसके। वेयर पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन of solvent and P naught is the vapor pressure of solvent in pure state, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू पी एस अपॉन में पी नॉट को इधर लिया इक्वल टू एक्स ए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इक्वेशन 1 हो गई हमारी, इक्वेशन 2 हो गई। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड से क्या करेंगे? 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लिखिए 1 माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी हो सकता है। ये बेटा आप कहाँ से जानते हो? मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से जानते हो, ठीक है बेटा। तो ये लिख दीजिए, पी नॉट यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एक्स बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एक्स बी का, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसके निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन में
नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के। ये आपका बेटा आंसर आ गया रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम, ये जो इक्वेशन हमारी निकल कर आई है इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज द relative lowering of vapor pressure। दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा क्यों है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? देखिए, मतलब जब हमने पूरे सॉल्यूशन में दोनों ही वोलेटाइल लिए थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो दोनों का वेपर प्रेशर था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक हमने नॉन वोलेटाइल ले लिया तो वेपर प्रेशर में कमी हुई या नहीं हुई? हुई ना बेटा। तो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस इक्वेशन के इसलिए बोल दिया कि जो कमी हुई है वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हैं उतनी ही कमी हुई होगी इसमें। ठीक है बेटा, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल देते हैं, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम नेक्स्ट 1-2 टॉपिक के बाद क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया, नहीं आया? आ गया बेटा, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके बेटा।